Hello everyone. In the previous video, we were talking about reactivity series. क्या पढ़ रहे थे बेटा? Reactivity series. Reactivity series. इसको रिकॉल करते हैं थोड़ा बेटा. क्या होता है reactivity series? In the reactivity series of metal arranged in the decreasing order of their reactivity from top to bottom. बेटा टॉप टू बॉटम मेटल को अरेंज किया गया है इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. अबव जो है वो हाई रिएक्टिव है, ओके, और जैसे से डाउन जाओगे बेटा सीरीज में रिएक्टिविटी मेटल की क्या होगी? डिक्रीज होगी. ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था हाउ डू मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल. ओके, हाउ डू मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल. मेटल react with non-metal transfer of electron. Metal donate electron and non-metal accept the electron. Both are form ions, positive ions and negative ions. Okay, metal donate electron because metal are electron rich and non-metal are electron deficient. Non-metal are electron deficient. They are accept the electron from metal. Okay, हमने देखा था बेटा फॉर्मेशन ऑफ NaCl एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइक कैल्शियम ऑक्साइड को हम एग्जाम्पल देख रहे हैं बेटा. कैल्शियम ऑक्साइड कैसे फॉर्म हुआ बेटा? कैल्शियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882. और क्यों कोई भी मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट क्यों करता है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बेटा कोई भी मेटल या नॉन मेटल कोई भी एलिमेंट्स अपना क्या करना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है, स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है. इसलिए अपने बैलेंस में क्या करेगा बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, मे बी मेटल और नॉन मेटल दोनों. मेटल होगा बेटा तो जनरली 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. नॉन मेटल में जनरली बेटा 5 6 7 होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं. ओके, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट करने में रिक्वायर्ड होता है एनर्जी. लेस एनर्जी में एटम क्या करेगा? स्टेबिलिटी को अचीव करेगा. ओके, कैल्शियम बेटा 2882 20 एटॉमिक नंबर 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882. ओके, क्या है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल. 8 के अलावा क्या है बेटा? 2. आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. ये 2 इलेक्ट्रॉन को कैल्शियम क्या करेगा? डोनेट करेगा. और क्या फॉर्म करेगा? Ca2+. क्यों हो गया बेटा +2? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया. क्या करने के लिए? स्टेबल होने के लिए. इसका इलेक्ट्रॉन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना? 288. ओके, दिस द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम आयंस बन गया. क्या बन गया बेटा? इसी 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा? एक्सेप्ट करेगा. क्यों एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन 2, 6. कितने की डिफिशियंसी है बेटा? 2 की. ये बेटा 6 डोनेट करके डुप्लेट कंप्लीट कर सकता है, बट ऐसा नहीं कर पाएगा बिकॉज जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा. ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये इसका एक्सेप्ट किया तो क्या बन गया? O/2-. ओके, दिस द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बोथ आर स्टेबल और दोनों ही मिल के क्या बना लिए बेटा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड. कैसे फॉर्म हुआ कैल्शियम ऑक्साइड? समझ में आया बेटा? कैल्शियम इज द मेटल, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डोनेट, एंड ऑक्सीजन इज द नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट फॉर्म. एंड दिस इज द कैटायन, दिस इज द एनायन. बोथ आर क्या करते हैं बेटा? कैटायन और एनायन फॉर्म करते हैं. मेटल कैटायन फॉर्म करता है, नॉन मेटल एनायन फॉर्म करते हैं. क्यों ऐसा करते हैं बेटा? क्योंकि उनको स्टेबल होना है. क्या होना है बेटा? स्टेबल. इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके. ओके, नेक्स्ट टॉपिक आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है बता? क्या होता है आयनिक कंपाउंड? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल. completely transfer of electron from one atom to another means metal to non metal. form ions. क्या बनेगा बेटा? आयंस. एंड सच कंपाउंड, और इसके जो कंपाउंड फॉर्म होंगे आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड.
completely transfer of electron from one atom to another means metal to non-metal, okay, form ions and forms such type of compound। इस तरह से जो कंपाउंड बनेगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो कौन सा होगा बेटा, आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। एग्जांपल इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या है बेटा, NaCl इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड MgCl2। बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड में एक मेटल होगा दूसरा नॉन मेटल, मतलब फर्स्ट जो होगा वो मेटल होगा, सेकंड वाला नॉन मेटल होगा, क्योंकि बेटा इसी से बनता है मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टू नॉन मेटल फॉर्म आयन, पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन। दिस इज द कैटायन एंड दिस इज द एनायन। NaCl में कौन कैटायन है कौन एनायन बेटा, Na+, दिस इज द कैटायन, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है पॉजिटिव आयन। Cl- रिसीव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Na+ सोडियम फॉर्म Cl-, ओके। MgCl2 में देखिए बेटा Mg2+ और क्या है Cl-, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है बेटा, मेटल बैलेंस में क्या कितने इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम के, 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 2, ओके। 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेटा क्या करेगा, किसको डोनेट करेगा, Cl को, बट 2 क्लोरीन है, कितने क्लोरीन बेटा, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन देके उनको क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा, वो एनायन बनाएगा, क्या बनाएगा बेटा, एनायन। समझ में आ रहा। तो आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल फॉर्म आयन, पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन एंड सच कंपाउंड। इस तरह के कंपाउंड बनते जो हैं उसको कहते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं बेटा, आयनिक कंपाउंड, ओके। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्या प्रॉपर्टी होता है इस आयनिक कंपाउंड का, इन आयनिक कंपाउंड्स का क्या प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी, दे आर सॉलिड, दे आर जनरली सॉलिड। कैसे होते हैं बेटा, सॉलिड एंड ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल इन नेचर। क्या होते हैं बेटा, सॉलिड होते हैं और ब्रिटल इन नेचर होते हैं। जैसे बेटा साल्ट, सोडियम क्लोराइड आप देखे हो सॉलिड फॉर्म में कैसा होता है, उसको अगर हैमरिंग करो तो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, दे आर ब्रिटल इन नेचर। और कैसा होता है बेटा, सॉलिड, ओके। दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट, मोल्टन और सॉल्यूशन स्टेट, ओके। बेटा कंडक्टर होते हैं किस स्टेट में, किस स्टेट में, मोल्टन पिघली अवस्था में या सॉल्यूशन में, किसी सॉल्यूशन फॉर्म किया गया उस स्टेट में कंडक्टर होते हैं, या तो मोल्टन स्टेट में। सॉलिड स्टेट में कंडक्टर नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं इन द सॉलिड स्टेट। किस स्टेट में होते हैं बेटा, ओनली molten or solution state. They are conductor of electricity in the molten or solution state. They do not conduct in the of electricity, ये conduct नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, in the solid state में नहीं होगा, ओके। क्यों होता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन सॉलिड मोल्टन और सॉल्यूशन स्टेट में, क्योंकि आयंस फ्री हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, फ्री। ड्यू टू फ्री आयंस इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है बेटा, कंडक्शन होता है। कैसे होते हैं बेटा, सॉलिड और ब्रिटल इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर हाई MP and BP. What did you mean MP and BP? They are high melting point and boiling point due to strong force of attraction, between opposite ion, ओके। क्योंकि बेटा इसमें अपोजिट आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, इनके बिटवीन स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सो दैट्स द रीजन दे आर हाई MP एंड BP। यही रीजन है कि इनका MP मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों हाई होता है बेटा, क्योंकि अपोजिट आयन से बने होते हैं, पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन के बिटवीन स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, हाई होता है, ओके। दे आर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। रीजन क्या है बेटा, बिकॉज दे आर मेड अपोजिट आयन, पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन। इन द अपोजिट आयन क्या होता है बेटा, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है,
सो दैट्स रीजन दे आर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, दे आर soluble in वाटर soluble होते हैं, बट नॉट soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक केरोसिन, पेट्रोल एटसेट्रा। दे आर वाटर soluble, किस में soluble होते हैं बेटा, वाटर में soluble होते हैं, मीन्स इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। किसमें बेटा, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लाइक केरोसिन, पेट्रोल, एसीटोन, इसमें सॉल्युबल नहीं होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ओनली वाटर सॉल्युबल। मतलब इनऑर्गेनिक कोई सॉल्वेंट है उसमें सॉल्युबल होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल नहीं होंगे। ये था बेटा, क्या पढ़ रहे थे आप, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्या होता है आयनिक कंपाउंड बेटा, आयनिक कंपाउंड आर मेड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल फॉर्म आयन एंड सच कंपाउंड जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या होगा बेटा, आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, दे आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, दे आर ब्रिटल इन नेचर, they are conductor of heat and they are conductor of electricity in molten or solution state. They are high MP and BP due to strong force of attraction between opposite ion and जो last point था, they are soluble in water but are not soluble in organic solvents such as kerosene, petrol and acetone. Okay. Next topic of this chapter, occurrence of metal. Occurrence of metal. Occurrence of metal और metallurgy. क्या कहते हैं बेटा, metallurgy. क्या पढ़ेंगे अब हम लोग, metallurgy. Occurrence of metal. metal जो होते हैं किस फॉर्म में अकर करते हैं, अर्थ क्रस्ट या कहीं भी. ओके, occurrence of metal. तो फर्स्ट पढ़ेंगे बेटा occurrence of metal में मिनरल्स. मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स, मेटल नेचुरल फॉर्म में, नेचुरली अर्थ क्रस्ट में जिस फॉर्म में पाया जाता है, मेटल्स नेचुरली अर्थ क्रस्ट में जिस फॉर्म में अकर करता है, जिस फॉर्म में होता है, उसको कहते हैं बेटा मिनरल. क्या होता है बेटा, मिनरल. ओके, मेटल नेचुरली जिस फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में होता है, दैट इज कॉल्ड, क्या होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड मिनरल्स. क्या होता है बेटा, मिनरल्स. मिनरल समझ में आया बेटा. मिनरल्स वो होता है जो मेटल नेचुरली अर्थ क्रस्ट में इम्प्योर फॉर्म में, इम्प्योरिटी होता है उसमें. ओके, इम्प्योर फॉर्म में मेटल अर्थ क्रस्ट में नेचुरली जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिस फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड मिनरल्स. क्या होता है बेटा, मिनरल्स. द एलिमेंट एंड कंपाउंड which are occur naturally in the earth crust are called minerals. क्या होता है बेटा, कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी कंपाउंड, मे बी एलिमेंट्स आर कंपाउंड. ओके, अर्थ क्रस्ट में नेचुरली जिस फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड मिनरल. नेक्स्ट बेटा ओर. ओके, नेक्स्ट क्या है, ओर. क्या होता है बेटा, ओर मिनरल ही होता है. और मिनरल दैट contain maximum percentage of मेटल. ऐसा मिनरल जिसमें बेटा मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मेटल हो और प्रॉफिटेबली maximum percentage of metal, and metal can be profitably extracted from it. मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मेटल हो और प्रॉफिटेबली उसको मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट किया जा सके. ओके, प्रॉफिटेबली उसको मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट किया जा सके, सच मिनरल आर कॉल्ड ओर. समझ में आया बेटा.
metal mineral that contain maximum percentage of metal and profitably extract from it, profitably उसको extract किया जाए उस मिनरल से, उस मेटल को, दैट्स मिनरल इज कॉल्ड ओर. all the mineral are not ore, all the mineral are not ore, but all the ore are mineral. क्योंकि बेटा ओर उसी को कह सकते हैं जिस मिनरल में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मेटल हो और उसको प्रॉफिटेबली उससे एक्सट्रैक्ट किया जा सके. समझ में आया बेटा? किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेटल को? मिनरल और ओर से. बट ओर जो होता है क्या होता है? मिनरल दैट कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मेटल दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जाए. ओके, दैट्स मिनरल इज कॉल्ड ओर. तो ऑल द मिनरल आर नॉट ओर. सभी मिनरल में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मेटल नहीं होता और उसको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता. ओके, तो ऑल द मिनरल आर नॉट ओर बट ऑल द ओर आर मिनरल. अगर बेटा ओर है तो मिनरल तो है ही हो, बट अगर मिनरल है तो कोई जरूरी नहीं है कि ओर है हो. ओके, समझ में आई बात? अकरेंस ऑफ मेटल में हमने पहला टॉपिक क्या पढ़ा बेटा? मिनरल. क्या होता है मिनरल? मेटल नेचुरली जिस फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में मेटल आर कंपाउंड, मेटल एलिमेंट्स आर कंपाउंड, अर्थ क्रस्ट में जिस फॉर्म में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मिनरल. ऑल द मिनरल आर नॉट ओर. समझ में आई बात? सभी मिनरल ओर्स नहीं होते हैं, क्योंकि बेटा सभी मिनरल्स में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मेटल आर कंपाउंड नहीं होता है और उसको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता. आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा. आई विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.